मस्कट बातचीत के बाद ट्रंप का बयान। अमेरिका के साथ डील चाहता ईरान, ये ट्रंप बोल रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का बड़ा बेड़ा रवाना हुआ है। देखिए साथ साथ क्या हो रहा है, डिप्लोमेसी और इसके अलावा जो सैन्य ताकत है वो दोनों दिखाई जा रही है। जल्द ही ईरान के करीब पहुंचाएगा अमेरिकी बेड़ा, यानी सैन्य तौर तरीके से भी ईरान पर एक बड़ा दबाव डालने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर बात यही है, खबर यही है कि ईरान पर किसी भी वक्त हमले की आशंका बनी हुई है। अमेरिका के पहले फेज की तैयारी पूरी है और मध्य पूर्व में अमेरिका ने पहुंचाए हथियार। दूसरे फेज में ईरान के करीब पहुंचेगी सेना। दूसरा फेज पूरा होते ही ईरान पर होगा हमला। तो आप देखिए कहां तो ओमान की राजधानी मस्कट में जब अमेरिका की तरफ से ईरान की तरफ से प्रतिनिधि पहुंचे और जो वार्ता हुई इसके बाद यह समझा जा रहा था कि हो सकता है कि यहां से कोई नतीजा निकले, लेकिन क्या निकला? जो बातचीत है बेनतीजा निकली। यानी अब जो आसार है वो टकराव के, सैन्य टकराव के, युद्ध के और ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं और खबर भी कुछ इसी तरफ संकेत देती हुई नजर आ रही है। आप देखिए अमेरिका का पहला फेज पूरा हो गया है, जल्द होगा हमला, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती है। F-35 लड़ाकू विमान को तैनात किया गया है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर को। यूएसएस अब्राहम लिंकन कहां पर? अरब सागर में मौजूद है। F-15 लड़ाकू विमान जॉर्डन एयरबेस पर है और मिसाइल डिस्ट्रॉयर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि बिल्कुल ईरान के करीब इसकी तैनाती है। इसके अलावा थर्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को खाड़ी देशों में तैनात किया गया ताकि जो अमेरिकी बेसेस हैं उनकी रक्षा की जाए। मिसाइल डिस्ट्रॉयर को लाल सागर और भूमध्य सागर में तैनात किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। अब इसका मकसद क्या है ये आप समझिए। ईरान पर हमले से पहले पूरी तैयारी करना, कुछ ऐसा ही हमने वेनेजुएला के इर्द गिर्द भी देखा था। मकसद क्या है? अमेरिकी बेस की सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम करना ताकि पिछली बार की तरह ईरान हमला ना कर पाए। सहयोगी देशों की मदद के लिए जो तैयारी है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही, खास तौर पर कौन? जो इजराइल है। इसके अलावा अब अगला कदम क्या हो सकता है? जल्द ही ईरान पर हमले का ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जा सकता है। ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। निनाद सेठ सर, आपको क्या लग रहा है, किसके आसार आपको ज्यादा लग रहे हैं? क्या वाकई में जिस तरह की तैनाती की गई है, क्या इसके बाद आपको लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध नजर आता है, या फिर मस्कट वार्ता से कोई भी सकारात्मक आपको संकेत मिल रहा है? मस्कट वार्ता से कुछ खास सकारात्मक नहीं निकला है। जब तक ईरान एक कदम पीछे न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे नहीं लेगा तब तक खतरा रहेगा लड़ाई का। इतनी बड़ी अरमाडा इसलिए इकट्ठी की गई है कि अरब देश जो है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, उन्होंने अपनी जगह को ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए मना किया है। तो इस अरमाडा के साथ, इतने सारे शिप्स के साथ, बिना उनकी मदद के, बिना उनके एयर स्पेस के अमेरिका अटैक कर सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ईरान इस वक्त अपने वीकेस्ट कदम पे है, उनकी लीडरशिप मर चुकी है, काफ़ी सारी टॉप लीडरशिप, उनके प्रॉक्सीज काफ़ी ध्वस्त हो चुके हैं, तो उनके पास सिर्फ 3 चॉइस हैं। उनके पास मिसाइल ऑप्शंस है, बहुत बड़ा जखीरा है उनके पास मिसाइल्स का, इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक मिसाइल, जो सऊदी अरब और आसपास के देशों के शिपिंग को, ऑयल को और ऑयल इंस्टॉलेशन को अटैक कर सकते हैं। मेरे को लगता नहीं है कि इस वक्त वॉर की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई है, पर वॉर की आखिरी उम्मीद के हम नजदीक जाते आ रहे हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाकई में अगर यह युद्ध हुआ तो पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसका संतुलन बिगड़ सकता है ईरान के साथ इस टकराव में। और देखिए अमेरिकी तैयारी को लेकर ईरान भी अलर्ट है।